आधी उम्र भी हो गई, बुढ़े हो गए। ये जितना बड़ा मोहल्ला है ना, ये इतना बड़ा यहाँ पर रईस होटल था, ये जो था वो आज रईस होटल रोड दिख रही है। तो ये ऐसे करके मिलता था वहाँ, ये बैंड था पूरा, यहाँ पर से ऐसे करके बैंड था। अभी इतना हिस्सा चला गया, इतना बड़ा इलाका चला गया, पता नहीं कहाँ गया है, कुछ पता नहीं है इसका। अच्छा वो है दुर्गापुर कॉलोनी, वो जरा सा दिख रहा है जी, वो दिख रहा है ये बीच में ना। अच्छा वो ये पूरा इलाका लैंडस्लाइड कर रहा है, वो इधर आ रहा है, और ये बीच में नाला है, मेन नाला जो है ये है, ये जो जा रहा है ये वाला, हाँ ये जो बीच में से है ये मेन नाला है। तो ये जब बरसात में चलता है, ये इतना पानी अभी निकल रहा है, बिना बरसात के स्रोत का इतना पानी ये निकल रहा है। अब बरसात में तो ये ऊपर से निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पर से निकलता है, वहाँ से निकलता है, तो ये ले जाता है। पहले से ये था, इन नाले के मुंह में से नालियाँ बनी थी पक्की पत्थर की, तो जब ये पानी फूटता था तो ये नीचे मेन नाले में जाता था, तो यहाँ नहीं काटता था। अब स्थिति ये है कि ये खुले में बह रहा है, तो ये मट्टी तो काट ही रहा है, ये मट्टी काट रहा है। हाँ, तो अभी भी जड़ काट रहा है, कटान स्टार्ट है, चालू है। तो अगर इस पे ये काम नहीं करेंगे तो ये मकान किसी का था ये? हाँ ये मकान था सब, यहाँ पूरी कॉलोनी थी, ये सब चला गया। ये अब इस बरसात में गया है आपके, ये यहाँ तक था इस बरसात में, आपके पूरा ही चला गया। तो बहुत ख़राब स्थिति है, बहुत बुरा हाल है। हाँ अगर गवर्नमेंट इस पर सीरियस हो जाती है, अगर ये सीरियसली काम कराते हैं तो कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर नंदाल को बचाना भी बड़ा मुश्किल है, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए तो भागी जाएंगे, रहेगा तो कौन फिर? भाई बाल बच्चेदार सभी हैं, हम भी भागी जाते हैं, फिर उन्होंने कहा भागो भाई, हटाओ, कौन मरेगा। वो सामने वो दीवार दिख रही है टूटी हुई, वो पानी की डिग्गियाँ थी यहाँ पर, वो जरा सा दिख रहा है कोना, जो दीवारें, वो दीवार जैसी दिख रही है पेड़ से ऊपर को, ये जरा हाँ ये पानी की डिग्गी है। वो पहले यहाँ पर 4-5 डिग्गियाँ हुआ करती थी पानी की, जिसमें पानी जमा होता था, यहाँ से वो पानी सप्लाई होता था सामने आलू खेत गाँव को, यहाँ से पटवा डांगर तक पानी जाता था, वो यहाँ से सप्लाई होता था। वो सब टूट गया है, तो ये पानी यहाँ से फैल गया है। अब वो सामने भी भूस्खलन हुआ है, सब लैंडस्लाइड हुआ है, ये पूरा सब हो रहा है। ये सब जा रहा है, ये सब आपके गया है, ये सामने वाला पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है ये आपके गया है, ये जो है बरसात में वो रोड तक बैठ रही है, वो सामने कैला खान की रोड बैठ रही है। स्थिति बहुत ख़राब है। अगर करते हैं तो ठीक है, काम कह तो रहे हैं, अब शायद जनवरी या फरवरी में टेंडर होंगे कह रहे हैं इसके, अगर हो जाते हैं तो अच्छा है, काम हो जाएगा। यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पर मंदिर था, बाकी ये स्कूल के अंदर है। यहाँ सब 12 होल करे थे इन्होंने मशीनों से। ये 12 होल किस लिए करे थे? ये देखने के लिए कि इसमें पहाड़ कितना कच्चा है, कितना पक्का है, और पानी कितना, कहाँ तक पानी है इसमें, कहाँ कहाँ पानी है करके इसमें। तो कुछ ये जो वो आए थे, जायका वाले आए थे ना जापानी जी, उन्होंने करवाया था ये सर्वे किया था, एक सर्वे हुआ था उस पर जायका वालों ने। मैम आपका नाम? अस्मा। मैम ये जो यहाँ पर बदिया नाले में ये जो भूस्खलन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये देखिए, ये जो हमारा लैंडस्लाइड हो रहा है इसे काफ़ी टाइम हो गया है, और हर साल यही होता है। सरकार बोलती है, गवर्नमेंट यही बोलती है कि हमसे ठीक कराएंगे। ऑन पेपर तो हम सुनते हैं, और बाकी लोगों के मुंह से भी सुनते हैं कि पैसा सैंक्शन हो गया, काम होगा। ये कम से कम 2 या 3 ईयर्स से चला आ रहा है कि वो लोग काम कराएंगे, लेकिन हर बरसात ऐसी निकल जाती है, थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड ये होता ही जा रहा है। और जब भी बरसात आती है उससे पहले हमारे पास नोटिस आ जाते हैं कि आप ये जो एरिया ये इवैक्यूएट कर दीजिए। तो अब आप ये बताइए कि कहाँ जाएंगे लोग? हमसे ये बोला जाता है कि आप किराए पे घर लीजिए। नैनीताल वैसे भी ऑलरेडी इतनी छोटी जगह है, यहाँ पे कमरों की, घर की वैसे ही दिक्कत है। हमेशा से यही होता आ रहा है कि जब भी बरसात आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आते हैं। साल की बात है, गवर्नमेंट ने कहा तो था कि हम किराया देंगे, लेकिन वो जो किराया दे रहे थे, तो आप ये बताइए, नैनीताल ऑलरेडी इतनी महंगी जगह है, यहाँ जो है कम से कम कमरे 5 या 6 हज़ार में मिलते हैं, और जो किराया हमें दे रहे थे, जो मुआवजा दे रहे थे, उसमें लोग कहाँ से एडजस्ट कर पाते, और कितने लोगों को वो कहाँ जो है स्थापित करेंगे। ये हमने भी सुना था ऑन द पेपर कि कहीं हमें शिफ्ट करने की बात चल रही है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है आज तक कुछ समझ नहीं आ रही है। लोग आते हैं, देख कर जाते हैं, बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन चीज़ें बैक टू द नॉर्मल हो जाती हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, बरसात हुई थी अक्टूबर में, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद यही हुआ था कि पैसा आएगा, काम शुरू होगा, होते होते जो है नेक्स्ट बरसात स्टार्ट हो गई, और अभी भी वो जा चुकी है। अभी भी हमने सुना है कि पैसा सैंक्शन हो गया है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया है, आप इसको एक बेस मानिए, इधर हमारा लॉन्ग व्यू पड़ता है, तो अगर ये एरिया जा रहा है तो ये सब पे ही असर पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ
हरिनगर है या जो ये एरिया जीआईसी का एरिया, ये ही सिर्फ इन्फ्लुएंस होगा। ये काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट स्कूल था, यहाँ से लोग पढ़ पढ़ के आज अच्छी पोस्ट पर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग अच्छी पोस्ट पर हैं वो भी आके यहाँ की सुध नहीं लेते हैं कि ये जो लैंडस्लाइड था ये पहले जब थोड़ा थोड़ा होता हुआ आया था तो एक एरिया तक लिमिटेड था, लेकिन जब लास्ट ईयर की अक्टूबर में बारिश हुई थी, काफ़ी बड़ा एरिया नीचे गया, तब थोड़ा सा सरकार जागी थी। उन्होंने कहा था कि हाँ हम काम करेंगे, लेकिन बस कहते कहते इतना टाइम चला गया, ये बरसात है वो भी चली गई, कोई आता नहीं है। लोग आते हैं, देख कर जाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले कवर करके जाते हैं और बात वहीं की वहीं रह जाती है। मैम ये राजकीय इंटर कॉलेज है, ये भी खाली करवा दिया गया है क्या? जी हाँ, यहाँ जो है राजकीय इंटर कॉलेज, बल्कि जो इसकी क्या है पीछे की जो बिल्डिंग है, जब यहाँ से ये लास्ट अभी कुछ टाइम पहले वही लैंडस्लाइड हुआ था तो उन्होंने वहीं से एक रोड निकाली है, लोग उसी से आना जाना करते हैं, कृष्णापुर और जो नीचे का एरिया है गुफा महादेव। तो अब आप ये देखिए जो लैंडस्लाइड हो रहा है ये स्कूल भी खतरे में है, और अब यही सुनने में आया कि ये स्कूल को भी शिफ्ट करा देंगे। तो आप ये बताइए, ये एरिया भी कुछ टाइम बाद लगता नहीं है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है कि सरकार कुछ करवाएगी, सभी चला जाएगा। लॉन्ग व्यू है, ये तो बेस हुआ, जब बेस पे ही फ़र्क पड़ेगा तो जाहिर सी बात है पूरे नैनीताल पर असर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं, लोग आते हैं देखते हैं फिर चले जाते हैं, बैक टू द नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। फिर जब बरसात होती है तो एक जोश उठता है, लोगों में भी उठता है कि चलिए हम उठते हैं, हम बात करते हैं, लोग आएंगे देखेंगे, कभी डीएम आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, लोग फिर यही कहते हैं कि आप जाइए खाली करिए। लोग खाली करके भी कहाँ जाएंगे आप बताइए। मैम खाली करके कोई जगह आपको मुकर्रर कराई गई है? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई जगह मुकर्रर नहीं। कुछ टाइम पहले दुर्गापुर में कुछ घर बने थे, और मतलब कुछ घर बने थे 2-2 कमरों के, और अब सुनने में ये भी आया, जो लोग वहाँ रहते हैं आके बोलते हैं कि हमें आने जाने में इतनी दिक्कत है, और वहाँ का जो एरिया है वो भी ये लैंडस्लाइड से अफेक्ट हो रहा है। तो आप बताइए इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है इस एरिया की, वो दुर्गापुर में कैसे, कुछ जो लोग वहाँ गए हैं वो आके ही बोलते हैं पहले उन्हें आने जाने में दिक्कत है और उन्हें वहाँ पे भी खतरा है। मतलब प्रॉपरली भी किसी को कहीं शिफ्ट नहीं कराया गया, सिर्फ बातें होती हैं शिफ्ट कराया जाएगा, सुनने में आता है इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है उसकी रियलिटी कुछ नहीं पता है। मैम नोटिस पे क्या लिखा था? नोटिस पे ये लिखा जाता है कि ये एरिया डेंजर है और आप इसे खाली कर दीजिए। इसमें लैंडस्लाइड हो रहा है 1972 से। 1972 से लैंडस्लाइड तो हो ही रहा है इसमें, लेकिन तब काम हुआ था जब शुरू में 1972 में इसमें लैंडस्लाइड हुआ तो इसमें काम हुआ। उसके बाद से इसमें जो इसकी मेंटेनेंस होती थी या जो भी होता था वो कुछ नहीं हुआ। फिर 2003 में इसमें काम हुआ, जो उसमें भी नाला पक्का नहीं बनाया गया, जो ऊपर की दीवारें थी या जो नालियाँ थी छोटी यही बनाई गई। उसके बाद फिर कोई काम नहीं हुआ, कोई इसमें ना कोई मेंटेनेंस हुई, कुछ नहीं हुआ। तब से लगातार इसमें लैंडस्लाइड हो ही रहा है। उसके बाद से 9 साल हो गए हैं। सबसे भारी ये लैंडस्लाइड कब हुआ? जिस टाइम ये रोड वगैरह सब टूट गई, यहाँ पर घर खाली कराए गए? 9 साल पहले जो रईस होटल गया, जो यहाँ पर एक रईस होटल करके था जी, जितना बड़ा मोहल्ला ये है इतना ही बड़ा था यहाँ पर जी। वो चला गया पूरा, वो तो ख़त्म हो गया, पता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है उसका। अब ये खतरा आ गया है इधर हरिनगर को। लेकिन अब 4 बरसात निकल गई हैं। 4 बरसात से तो कुछ भी नहीं हुआ, ना इसमें पानी का ट्रीटमेंट हुआ है, ना अभी तक कोई काम हुआ है। लेकिन अब गवर्नमेंट से इसमें पैसा पास हुआ है 208 करोड़ रुपये। अब कब तक इस पर काम होता है ये तो अभी हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। हाँ ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में इसमें इसका ठेका होगा या जो भी होगा कार्रवाई जो भी करेंगे काम करेंगे कह रहे हैं। अब देखो कब तक करते हैं ये कंफर्म नहीं है। ये बलिया नाला हरिनगर से नैनीताल के अस्तित्व को भी खतरा है। जिस दिन ये चला गया पूरा नैनीताल चला जाएगा। ये नैनीताल की जड़ है, जैसे कहते हैं ना बिल्डिंग के वो कॉलम बीम पड़े होते हैं, वो है समझ लीजिए, टांगे हैं ये नैनीताल की। हरिनगर जो है खाली हरिनगर ही नहीं थोड़ी जा रहा है ये। अगर ये सोच रहे हैं लोग कि हरिनगर जा रहा है या ये इलाका जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरा नैनीताल जा रहा है। अगर नैनीताल को बचाना है तो इसको बचाना पड़ेगा इनको, और अगर नहीं बचाएंगे तो जो स्थिति आज है, अगर इस बरसात में भी अगर बहुत अब के तो बारिश हुई नहीं इतनी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नैनीताल को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड है ये। तो अब तो इतना बड़ा मुँह है इसका कि इसको देख के डरता है आदमी, और छोटे मोटे से इसका होगा नहीं। छोटे मोटे ठेकेदार या कोई किसी ने चाहे कि हम काम करवा लें तो वो करवा नहीं सकते। कोई कंपनी आए बड़ी, कोई अच्छा वो आए तो तभी काम हो सकता है। अब गवर्नमेंट कह तो रही है इधर को, अब थोड़ा सीरियस तो हैं, अब देखो क्या करते हैं वो। घर का ग्रोथ है इसमें। अब जब पानी बरसात में जब ओवरफ्लो होता है तो वो ज़्यादा निकलता है, जब ज़्यादा निकलता है तो काट के ले जाता है अपने साथ सब कुछ। तो ये नैनीताल का पानी भी इसी में छोड़ जाए? अब कहीं ना कहीं ताल का पानी भी हुआ ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि
जब ताल ओवरफ्लो होता है तो खोलते हैं, डाट खोलते हैं, तो पानी इसी नाले से होके जाता है, बलिया नाले से होके जाता है, हल्द्वानी जाता है, गोला में मिलता है ये। तो कहीं ना कहीं ताल का पानी भी है ही, जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो काटेगा। यहाँ पर कुछ मकान में अभी देख के आया कि खाली भी कराए गए हैं। हाँ, मकान आगे सब खाली हैं, उन लोगों को वो सरकार के द्वारा खाली कराए गए हैं। हाँ, वो कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है नीचे दुर्गापुर कॉलोनी में। कुछ लोग सब अपने एफर्ट से गए हुए हैं, किराए पे गए हुए हैं। आधा मोहल्ला तो किराए पे गया है, इधर उधर अपने उससे गए हुए हैं लोग, आज भी किराए पे रह रहे हैं। और 3-4 परिवार स्कूल में रह रहे हैं। यहाँ एक परिवार यहाँ रहता है, 2-3 परिवार वहाँ रहते हैं प्राइमरी में। वो जिला प्रशासन की ओर से मतलब शिफ्ट किया गया था उस टाइम, जब हम लोगों ने कहा कि भाई शिफ्ट करो, हम लोग भी शिफ्ट हो गए थे यहाँ से। बरसात में तो हम लोग भी हो जाते हैं शिफ्ट, सब कोई किधर चल जाता है, कोई किधर जाता है, सब किराए पे लेके रह रहे हैं। अभी भी आधे से ज़्यादा लोग किराए पे रह रहे हैं, डर के साए में तो जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं डर तो है ही लोगों को भाई, इसीलिए तो इतने लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। और कुछ लोग तो आए नहीं हैं, नहीं तो इतना बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, लेकिन लोग आई कहाँ रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ कुछ लोग हल्द्वानी चले गए, शिफ्ट हो गए यहाँ से, बहुत से लोगों ने इधर उधर मकान ले लिए हैं। अब काम करेंगे तो खतरा इसी को थोड़ी है, यहाँ से लेके बलिया नाले से खतरा सिर्फ हरिनगर या इसको नहीं है, पूरा कृष्णापुर, तल्ला कृष्णापुर, दुर्गापुर, सब मतलब सब काट रहा है पानी। अगर ये जाएगा तो जिस हिसाब से जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है, हल्के नहीं जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। और सामने का पहाड़ भी बैठ रहा है, ये आलू खेत वाला, इधर ये कैंटोनमेंट एरिया है, ये भी बैठ रहा है पहाड़, वो उसको भी काट रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर ही काट रहा है, दोनों तरफ से काट रहा है पहाड़, दोनों तरफ से आ रहा है। लैंडस्लाइड तो दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इधर ज़्यादा है, उधर कम है। अगर इसका काम चलता तो इतना वो नहीं होता। अगर ये तुरंत इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो जब सबसे बड़ी समस्या पानी है, जो पानी निकल रहा है, अगर उस पानी का ये ट्रीटमेंट करें, उस पानी को कुछ करें। जैसे पहले से ऐसा था, एक सिस्टम था नैनीताल में, जब भी बरसात ख़त्म होती थी तो PWD, इरिगेशन, नगर पालिका, तीनों डिपार्टमेंट के लोग आके नीचे से यहाँ तक ऊपर तक इसमें एक सर्वे होता था, तो उस पर काम देखते थे कहाँ कहाँ नालियाँ टूटी है, नाला टूटा है, तो उस पर काम होता था। कई सालों से वो बंद हो गया। तो जो स्रोत के मुंह में से नालियाँ बनी हुई थी पहले, यहाँ ब्रिटिश टाइम से जो थी, जितने यहाँ पानी के स्रोत थे उनके मुंह में से नालियाँ बनी हुई थी। वो छोटी नाली जो थी बड़े नाले में उतरती थी, तो ऊपर मिट्टी नहीं काटता था। तो आज स्थिति यह है, वो सब नालियाँ टूट गई, ख़त्म हो गई, और स्रोत जो है वो खुले हैं। तो जब वो ओवरफ्लो होता है, जब मारता है, वो फोर्स मारता है, तो वो सब मिट्टी काट के ले जाता है नीचे अपने साथ सारा। हमने तो जो देखा आज तक अपने बचपन से, अब आधी उम्र तो हमारी भी हो ही गई है यहाँ। स्थिति अब ऐसी है कि अब ऐसा नहीं है कि ना खाली हरिनगर को या इसको खतरा है, पूरे नैनीताल को खतरा है। अगर इसको बचा लेंगे तो समझ लीजिए नैनीताल बच गया। और नहीं करते हैं इस पे काम, कर रहे थे महिलाएं, तो मैं इनसे थोड़ी बातचीत करूंगा। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेखा आर्या, सभासद नगर पालिका, आप यहीं वार्ड से- नंबर 4। हाँ यही वार्ड से हैं? जी हाँ जी, ये वार्ड मेंबर भी हैं आप? जी हाँ, मैं मेंबर भी हूँ, मैम, मैं सभासद। आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, आप ये कूड़े उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपने पहल चलाई है। जी हाँ, तो इसके बारे में आप कब से चला रही हैं इस पहल को? ये तो वैसे तो पहले हमारी समिति बनी हुई है, एक मोहल्ले वाले भी इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, बच्चे और महिलाएं। जी। तो आज हम मतलब ये अभियान को चला रहे हैं, इसे तो मैम, कूड़ा ये वूड़ा हफ्ते बीनने के चलाते लिए। हैं आप? अभी तो पहला फर्स्ट चांस है ये, जी। अभी मतलब आज ही से हो रहा है, पहले भी कराया वैसे हमने सफाई का काम। तो सब मोहल्ले मतलब सारे सफाई सफाई जहाँ से मतलब ये प्लास्टिक है, गत्ते हैं, कपड़े हैं, तो ये लोग उठा लेते हैं हम लोग महिलाएं, और हमारी समिति भी है। मैम, समिति किस नाम से आपकी? हमारी जय भूमिया के नाम से। जय भूमि। मैम, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये मैंने अभी यहाँ पर नीचे भूस्खलन देखा, जी हाँ। ये बरसातों में हुआ था, तो इसमें कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई सरकार की तरफ से? देखो ऐसा है, हमारे तो ये ऐसा है कि हम लोग अपने नोटिस पे हैं, हम लोग भी यहाँ पे हरिनगर में, तो 60-65 लोगों को नोटिस आया है, क्योंकि भूस्खलन इतना भयानक हुआ था। तो 2018 से जब से मैं सभासद बनी हूँ तब से ये मतलब भूस्खलन हो रहा है। तो प्रशासन हर साल आती है, हम ये गरीब बस्ती मलिन बस्ती है ये, और प्रशासन आती है और हटो हटो कहती है, लेकिन अभी तक मतलब कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। कहते हैं कि पैसा आ गया है, लेकिन अभी तक जो मतलब कांड चला है, ये हुआ है, वहाँ भी इतना भूस्खलन हुआ है, वहाँ भी घरों में दरारें हैं। तो हमारे भी यहीं पे नीचे हम भी मतलब हमारे भी जस्ट मतलब घर के आगे से ही हो रहा है
मकान है, फिर भी हम लोग वैसे ही रह रहे हैं। और प्रशासन ने कहा था कि हम बरसात में आते हैं तो कहते हैं कि हम 3-4 महीने का किराया दे देंगे, आप लोग किराए में चले जाएं। लेकिन प्रशासन द्वारा कोई किराया भी नहीं दिया गया है और गरीब लोगों को, और सब लोग किराए पे गए हैं। कोई स्कूल पे रह रहा है, कोई धर्म ये यहाँ रह रहा है। तो मैम ये बरसातों के टाइम पे आपसे खाली करा दिया जाता है? हाँ, हमसे खाली करा देता है बरसातों के टाइम में कि आप खाली करो करके। लेकिन गरीब लोग जाएंगे कहाँ, उनके पास कोई ऐसा रोज़गार तो है नहीं। सब लोग ऐसे नाव वाले, टैक्सी वाले और ये क्या कहते हैं रिक्शे वाले और काम काज वाले, घर में महिलाएं हैं जो घर में महिलाएं काम करती हैं, जो बर्तन वर्तन मांजती हैं, मतलब गरीबी बस्ती बहुत है यहाँ। मैम तो इस जैसे चीज़ का लिए बारिश काफ़ी तेज हो जाती है तो उसी टाइम प्रशासन आती है या उससे पहले? ना, उसी टाइम आती है, उसी टाइम उनको ये रहता है कि पहले वो कुछ नहीं करेंगी, पहले कुछ नहीं, वो जैसी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी, जब उनको भी तब वो उनको ये होता है कि इनको हटाना है करके कि हटो हटो हटो, रात को भी दिन को भी ऐसे ही परेशान कर देते हैं बच्चों को। इन्होंने यहाँ से कोई राहत कहीं कोश नहीं दूसरी करा, जगह शिफ्ट करने का कोई कुछ नहीं कहा है। कोई आप बता रहे थे कि अभी नोटिस आया है हमें? हाँ, हमें नहीं, वो तो हमें 2018 से ही नोटिस है जी। वो आए हैं कि नोटिस में हटाओ करके। सरकार ने क्या कहा है आपको? कुछ नहीं, बस यही कहते हैं कि आप लोग नीचे दुर्गापुर आवास बने हुए हैं तो वहाँ शिफ्ट हो जाओ। लेकिन वहाँ भी बहुत दोनों तरफ नाले हैं, इधर भी नाला, इधर भी, दोनों साइड से नाला है, बीच में मकान बनाए हैं, तो वहाँ भी खतरे की ज्यादा है, तो वहाँ भी इंसान कोई जा नहीं सकता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ से, तो आने जाने का कोई रोड नहीं है। कृष्णापुर रोड पूरी चली गई है ये, तो इससे मतलब हम लोगों को तो, हम तो वैसे ही भय में हैं क्योंकि हम हर साल परेशान होते हैं बरसात में, और प्रशासन को बरसात में ही याद आती है। मैम आपका? मैं क्या बोलूँ, बस आपको पता ही है, ये बता दिया है हमारी वार्ड हमारा मेंबर ने। कुछ मतलब हर साल बरसात में ही इनको याद आती है, प्रशासन को, सरकार को, और वैसे कोई राहत कोष इनसे दिया नहीं जाता है। और महीने का किराया भी नहीं दिया है इन्होंने। गरीब महिलाओं को जो बर्तन मांजती हैं, गरीब लोग हैं जो काम करते हैं, उन लोगों को किराए में भेज तो दिया है, लेकिन किराया अभी तक नहीं आया है इनका। मैम आपके द्वारा सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है? हाँ, सफाई अभियान भी चले जा रहा है। हमारे वहाँ की महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं, हमारे सामने कुछ बच्चे हैं और महिलाएं हैं, तो ये सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। हमसे जितना हो सके यहाँ पे कि हम साफ और स्वच्छ रखें अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए। जी। तो इससे कुछ सरकार से भी आपको पहल मिलती है? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि एक हमारा समूह बना हुआ है, तो हम खुद अपने मन से मतलब हर हफ्ते सफाई करते ही हैं यहाँ पे। मतलब कभी यहाँ का लिया, कभी धोबी घाट में, कभी बूझड़ खाने में, कभी कहीं ना कहीं मैं अपने वार्ड में करवाती रहती हूँ। महिलाएं सब लोग साथ देती हैं, बच्चे भी साथ देते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा वो करें एक बार कहने में। बस नगर पे बंदिया नाला टूट गया था, इसकी ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी हमने जो बात करी थी वो वार्ड मेंबर से भी बात करी थी, क्योंकि मेरा आगे जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं पीछे से ही आपको ये दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ के कुछ लोगों से भी बातचीत करूँगा और फिर मैं आपको ये बल्दिया नाला के भूस्खलन में देखो, अगर ये पूरे नैनीताल में ही, ये नैनीताल का जब भूस्खलन हुआ है, इतना हम लोग तो सारे डरे हुए ही हैं और हर साल बरसात में डरते हैं, लेकिन ना खाया जाता है ना पिया जाता है। बारिश स्टार्ट होती है, अभी भी डर है हमें, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगी, बारिश होगी तो भी डर है, तब भी जाने का डर है इसमें। लेकिन कोई प्रशासन द्वारा कोई राहत कोष हमको मिलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बल्दिया नाला जा रहा है, ये भूस्खलन हो रहा है, तो ये पूरे हमारा ही नहीं, हरिनगर का, पूरे नैनीताल का अस्तित्व का सवाल है। पूरी नैनीताल की जड़ ये ही है बल्दिया नाला। अगर इसको बनाया नहीं गया है तो समझ लो कि पूरा नैनीताल ही ढह जाएगा। इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मकान खाली करा दिए गए हैं। ये आपको मैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर काफ़ी बस्तियाँ हैं। भूस्खलन से घरों पे दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सपा सपा ताला लगे हुए हैं, क्योंकि भूस्खलन यहाँ पर भी हुआ था। आप खुद देख सकते हैं। यहाँ भी दीवारों में दरारें पड़ी हैं।
लोग यहाँ से खाली करके जा चुके हैं। बोर्ड में भी साफ साफ लिखा हुआ है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह क्षेत्र भूस्खलन के कारण अति उच्च संवेदनशील हो गया है। ऐसी दशा में इस क्षेत्र में भ्रमण करना व निवास करने से जान माल का खतरा हो सकता है। तो निवेदन इस प्रकार की भ्रमण निवास को कदापि ना करें। आज्ञा से जिला प्रशासन नैनीताल। ये पूरी की पूरी रोड यहाँ से जा चुकी है। आप देख सकते हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी है दिखाने की मैं आपको उतना दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरा भूस्खलन हुआ है। आज से कुछ टाइम पहले बारिश पड़ी थी, ये उस बारिश पे पूरा चला गया था। अगर हो सकेगा तो मैं कुछ यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि इसका क्या है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये रोड का जॉइंट था और ये पूरी रोड ऐसे करके थी, जो पूरी रोड वहाँ जाके मिलती थी। ये पूरी की पूरी रोड गायब है। आप देख सकते हैं, पूरा नीचे से ही ये बैठा है। मैं आपको जूम करके ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सर, तो हम इतनी ऊपर तक हमारी बात है नहीं, बट यहाँ पे जितने भी लोकल लोग रहते थे उन सब ने एक यूनिटी बना के मतलब एक वो बैठाई थी, मतलब ऊपर तक सबको मतलब इकट्ठा करा था। जितने भी यहाँ के वरिष्ठ नेता लोग हैं, विधायक हैं, मेंबर हैं, सबको लेके एक मीटिंग हुई थी और ये कार्य शुरू होने वाला था। पर ये कार्य जो है बल्दिया नाले का हर बरसातों में रोक दिया जाता है, क्योंकि हर बरसातों में यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है। लोगों को यहाँ सचेत कर दिया जा रहा है पहले से ही। कभी भी लोगों को यहाँ से भगा के इधर ये गवर्नमेंट स्कूल है, ऊपर देखिए ये GIC गवर्नमेंट स्कूल है, ऊपर GIC गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब यहाँ जिनकी अपनी ज़मीन है वो खुद यहाँ सुरक्षित नहीं है। बाकी जो हमारी राय है इस बल्दिया नाले को लेके, हमारी राय तो यही है सर कि ये जो बल्दिया नाला जो है ये इस नैनीताल की नींव है। ये इस नैनीताल की नींव है। यहाँ से जितना भी डैम खोला जाता है, जो भी मतलब जितना वेट है मानिए, कंधे जो हैं यही है, सिर्फ लेक का पानी जो भी छोड़ा जाता है, डैम खोला जाता है बरसातों में जितना भरा जाता है, बस यही रिस्ट्रिक्शन वगैरह दी गई है सरकार की तरफ से। जितने यहाँ के जो लोग थे, जो ये रईस होटल जो गिर चुका है, जो लैंडस्लाइड एरिया था, यहाँ पे जो बसे हुए लोग थे उन्हें आश्वासन नीचे दुर्गापुर न्यू कॉलोनी में दे दिया गया है। बाकी अभी भी अगर बरसातों में कभी लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो यहाँ के जितने लोकल, ये तो सीधे डायरेक्ट बल्दिया नाले जाएगा। अगर बाय द वे ये इधर GIC का एरिया, ये जो इधर सामने दिख रहा है GIC का एरिया, अगर ये एरिया धोखे से भी लैंडस्लाइड होता है तो ये अपने साथ में गुफा महादेव, कृष्णापुर, दुर्गापुर, पार्वती प्रेमा जगाती, संग न्यू कॉलोनी, दुर्गापुर सब लेके जाएगा। करोड़ के समथिंग आया था यहाँ से सरकार की तरफ से। इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ था, 2002 से थोड़ा सा रुक गया था ये। उसके बाद में सर ये करीब 8 साल समथिंग हो गए हैं। 8 साल से ये लगातार बरसात में नीचे को जाता रहता है। और ये अभी 4-6 महीने पहले जो गया था, ये पूरा बड़ा पत्थर भी गया था इसके साथ। यहाँ पर अगर आप देखते तो यहाँ पर अच्छी खासी आबादी थी और प्लस 2 बड़े बड़े पहाड़ थे। ये भूस्खलन की वजह से वो पहाड़ और वो पूरे यहाँ से जो है क्षेत्र के उन लोगों के पास नोटिस आते हैं कि इसको जो है फिलहाल बरसात वो लोग खाली करवा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है 5-6 साल से 7 साल से लगातार यही प्रोग्रेस चल रही है कि इसमें कुछ काम कराया है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई पेमेंट नहीं आती इस काम के लिए।
और अभी हाल ही की सुनने में ये आया है कि अब इसके 209 करोड़ रुपए 207 करोड़ रुपए समथिंग जो है पास हुए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें ये अभी ये चल रहा था कि ये दिसंबर में या नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी से काम चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने अभी नीचे जाके देखा कि कुछ मकानी भी यहाँ पर खाली करा चुके हैं। जी सर, यहाँ पर अगर आप ये हमारा जो रहीसों टोला एरिया है, अगर आप लोग यहाँ पर देखते पहले तो समथिंग यहाँ पर 250 से लेकर के 300 के आसपास फैमिलियाँ यहाँ पर रहती थी। जब से भूस्खलन चालू हुआ है तो थोड़े करके वो सारी फैमिली को यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कुछ सरकार की तरफ से पक्के मकान बना करके करीब 100-150 फैमिलियों को दे चुके हैं। बाकी और अभी इधर उधर सारी जगह की देखभाल हो रही है, जिसमें यही कह रहे हैं कि इसमें जब तक काम चालू नहीं होता है तो हम जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनको कहीं और हम एडजस्ट कर सकें। इसमें नैनीताल को भी खतरा है सर, अगर इसको नहीं रोका गया, यहाँ अगर काम नहीं हुआ तो सर ये जाहिर सी बात है कि आने वाले 8-10 साल में, 5 साल में नैनीताल की जो सर ये तो नैनीताल की जड़ हुई ना सर, अगर ये 2-4 साल में, 5 साल में नहीं रुका तो ये आने वाले टाइम में नैनीताल मेरे ख्याल से पूरा ही खतरे में। नैनीताल का निकासी भी यहीं को है तो ये ओवरफ्लो होता है। और हमारा यहाँ पीछे एक नाला आता है जो बल्दिया नाले के नाम से फेमस है। ये नाला वहाँ से जब पानी छोड़ते हैं ये सारा आकर के यहाँ नाले में इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से जो है सर ये नीचे से मट्टी वगैरह जो है खसकती रहती है, तो ज़मीन बैठती रहती है, पहाड़ गिरते रहते हैं।